नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 18 अक्टूबर 2024 का है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 है, जो अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 12292 ऑफ 2022। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नदर का ये केस है। इसमें अपीलेंट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिन्होंने हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट को, जो अपीलेंट है उनको बरी कर दिया था। जो चार्जेस लगाए गए थे किडनैपिंग के 363 और रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उसमें चार्जेस लगाए गए थे, वहाँ ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और वापस ट्रायल कोर्ट में कहा, इस मैटर को भेज दिया था कि 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है उसको पहले डिसाइड किया जाए और उसके बाद ही जो है फैसला दिया जाए। तो फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे, जहां पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, जो कंप्लेनेंट है, वो विक्टिम है, उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उनको किडनैपिंग करने की कोशिश की गई है। तो सेक्शन 363 और इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस है उनके ऊपर अपीलेंट के ऊपर लगाए गए थे। और जो कंप्लेनेंट है वो उन्होंने अपनी गवाही दी थी एग्जामिनेशन चीफ के तौर पे, और उनके जो पेरेंट्स हैं मींस फादर और मदर हैं, उन्होंने भी गवाही दी थी। अभी सिर्फ एग्जामिनेशन चीफ ही हुआ था और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने 319 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई थी। 319 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन होती है, अगर किसी को विटनेस नहीं बनाया हो चार्जशीट में, तो जो प्रोसिक्यूशन है जो कंप्लेनेंट है वो अपनी एक एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हैं, और अगर ट्रायल कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में चाहे उस व्यक्ति को कोर्ट में बुला सकती है और जो गवाही है प्रोसिक्यूशन की, कोई भी जब प्रोसिक्यूशन हो चाहे कोई डिफेंडेंट हो, उनके मींस वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उसके तौर पे समन्स जो है वो विटनेस को दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पेरेंट्स थे, जो अक्यूज्ड के जो पेरेंट्स हैं, उनको एक गवाही के तौर पे बुलाया गया था यहाँ पे। लेकिन जो मींस कोर्ट ने कहा कि हम इस 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को बाद में डिसाइड करेंगे, पहले अब अपना क्रॉस एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट करवाएं। मींस कंप्लेनेंट ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया था, ना ही उन्होंने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन बीच में कुछ अडजॉर्नमेंट्स की एप्लीकेशंस लगा दी गई, लेकिन बार बार उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि कंप्लेनेंट और उनके जो मींस जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि उनकी पहले 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। लेकिन कोर्ट ने एप्लीकेशन थी वो डिसाइड नहीं की, उन्होंने कहा कि पहले अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो कई एडजॉर्नमेंट्स हो गए। फाइनली जो कोर्ट ने ये कहा, एक्सेप्ट किया कि ये एविडेंस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तो ऐसे में जो अक्यूज्ड के जो पेरेंट्स हैं उनको गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो और साथ में जो 232 सीआरपीसी का जो प्रोविजन था उसमें अपीलेंट अक्यूज्ड को बरी कर दिया। अब मैटर था वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि 301 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट पर हाई कोर्ट ने रिलाई किया और मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और एक्विटल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और यहाँ पर फिर आगे जो अपीलेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला गलत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट पर हाई कोर्ट ने जिस पर रिलाई किया था उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एग्जामिनेशन चीफ जब हो जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन को मींस डेफर्ड कर दिया जाए जब तक 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डिसाइड ना की जाए। तो ऐसा में कोई ट्रायल कोर्ट के जो राइट्स हैं, जो डिस्क्रिशन पावर्स हैं, वो कहीं भी टेकन अवे नहीं की गई है उस जजमेंट पे। और इस ग्राउंड्स पे और साथ में यही कहा कि जो कंप्लेंट है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम नहीं कर सकता है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो भी पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो प्रोसिक्यूशन ने अपोज की थी जो एप्लीकेशंस को। तो ऐसे में इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए
जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको रिस्टोर कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये जजमेंट और क्या था फैसला। तो देखिए, ये बताया कि अक्यूज ने ऑर्डर था वो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो कि 11 अगस्त 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने CRA नंबर सो एंड सो थी, उसमें 2020 का क्रिमिनल अपील नंबर था, उसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी अपील को जो कंप्लेनेंट ने फाइल की थी। और अक्यूटल ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, जो अक्यूटल किया गया था 2020 में अपीलेंट को अक्विट किया गया था और उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। सेट असाइड लिखा, सेटिंग असाइड, तो सेट असाइड कर दिया, तो मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था, रिमांड कर दिया था कि पहले आप एप्लीकेशन अंडर 319 CRPC की जो है उसको डिसाइड करें और उसके बाद मतलब ट्रायल को मतलब प्रोसीड करें, पहले 319 को करके फिर उसके बाद ट्रायल को प्रोसीड करें। और अब यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर आते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फाइल की थी और कहा कि अपीलेंट ने उनको किडनैप करने की कोशिश की है और ये सेक्शन थे 366, 323 और 506 सब पार्ट 2 के अंदर रजिस्टर्ड हुए और सेक्शन 25 सब पार्ट 1B सब पार्ट A ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर भी केस रजिस्टर्ड हुआ। FIR नंबर 2017 में रजिस्टर्ड हुई थी और तफ्तीश होने के बाद चार्जशीट थी 2019 में सबमिट की गई। और ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन चीफ था वो विक्टिम का हुआ, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 बनाया गया था मींस, और उनकी जो मदर थी उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 बनाया गया, उनके फादर को PW3 रिकॉर्ड किया। लेकिन यहाँ पर ये बताया क्रॉस एग्जामिनेशन था वो डेफर्ड कर दिया था क्योंकि एक एप्लीकेशन थी वो अक्यूज्ड अपीलेंट ने लगाई थी और एग्जामिनेशन जो चीफ था वो कंडक्ट हुआ था 2020 में, फरवरी 2020 में हुआ था। 7 मार्च 2020 को 319 CRPC की एप्लीकेशन थी, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फाइल की थी कि वो फर्दर समन करना चाहते हैं और जो फादर एंड मदर ऑफ द अक्यूज्ड अपीलेंट है उनको समन करना चाहते हैं। लेकिन 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस उसके बाद फिर वापस नहीं आए ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन पे और उनको समन भी इशू हुए 14 सितंबर 2020 को। फिर एडजॉर्नमेंट मूव कर दी थी प्रोसिक्यूशन 1 और 2 ने और 3 ने और ट्रायल कोर्ट ने यह रिकॉर्ड किया कि स्पेसिफिक रिपीटेड ऑर्डर्स के बाद भी प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो सामने नहीं आ रहे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और विटनेस जो है वो डिसओबे कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को। और ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो फिक्स किया जाता है नेक्स्ट डेट पे और ऑर्डर भी पास होगा एप्लीकेशन जो 319 CRPC में आफ्टर जब सारे जो विटनेस एग्जामिनेशन जो होंगे विटनेसेस के ओवर हो जाएंगे। और इस ऑर्डर के कंटेंट्स हैं यहाँ बताए गए हैं और ये सारा ऑर्डर था। उसके बाद 15 सितंबर 2020 को विटनेसेस एब्सेंट थे और फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन को मूव कर दी और एडजॉर्नमेंट की और फिर उसके बाद एप्लीकेशन थी वो 4 वीक्स मींस एप्लीकेशन में ये 4 वीक्स का टाइम मांगा था कि अब वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट से लाएंगे और तब तक कोई एडवर्स ऑर्डर जो है वो नहीं पास किया जाए ड्यू टू इनके अगर पार्टीज अपेयर नहीं होती हैं क्योंकि कोविड का पेंडेमिक चल रहा है। और एक और एप्लीकेशन मूव की गई जिसमें डायरेक्शन फॉर गिविंग अ डायरेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटी को डायरेक्शन दी गई थी कि एक अर्जेंट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है दी जाए पास्ड बाय दी हाई कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर इसके बाद बताया कि ट्रायल कोर्ट ने पास्ट कंडक्ट को देखते हुए एक रिकॉर्ड किया कि PW1, 2 और 3 है समन्स के सर्विस समन लेने के बाद भी वो अपेयर नहीं हो रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे। और ये भी रिकॉर्ड किया कि PW1 जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में आई, उन्होंने एफिडेविट जो अपनी एप्लीकेशन थी 319 CRPC में स्वॉन किया था लेकिन ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को उन्होंने अटेंड नहीं किया था और कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कराने के लिए आई नहीं थी, जबकि उन्होंने एफिडेविट था वो स्वॉन किया था 319 CRPC से। ट्रायल कोर्ट ने फर्दर रिकॉर्ड किया कि कंप्लेनेंट जो है वो ट्रायल को प्रोसीड करना चाहते हैं लेकिन खुद काम सामने नहीं आ रही हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और सिर्फ उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है 319 CRPC में कि उसे सुना जाए और जब तक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पहले उस एप्लीकेशन को सुना जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज भी की है इस एप्लीकेशन को जो फाइल की थी डिफेक्टो कंप्लेनेंट ने 319 CRPC में। उन्होंने कहा कि अदर विटनेसेस आ रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिपीटेडली एब्सेंस ऑफ PW1 और 3। तो ट्रायल कोर्ट ने फिर मैटर फिक्स किया 29 सितंबर 2020 को क्रॉस एग्जामिनेशन और ये भी रिकॉर्ड किया कि वो इंक्लाइंड होंगे, वो अपना डिस्प्लेजर रिकॉर्ड किया और इंक्लाइंड की अगर वो बेलेबल वारंट इशू करेंगे विटनेसेस के लिए। और फिर डायरेक्टेड भी किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो इंश्योर करें कि विटनेसेस प्रेजेंट हो और डायरेक्शन दी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी प्रेजेंट हो विटनेसेस के साथ। 21 सितंबर 2020 को सोल एक्यूज्ड अपीलेंट हैं वो प्रेजेंट हुए लेकिन एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी कंप्लेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने और ये स्टेट किया कि वो
उस ऑर्डर से एग्रीड है, 14 सितंबर 2020 को दिया था और 15 सितंबर 2 में, इसलिए उन्होंने CRR एक एप्लीकेशन और CRAN जो है वो फाइल किया, वो जो कि टेकन अप होगी 23 सितंबर 2020 में, और मैटर को एडजॉर्न कर दिया जाए 2 वीक से ज्यादा समय के लिए एडजॉर्न कर दिया जाए। रिस्पोंडेंट ने नंबर 2 ने एक और एप्लीकेशन मूव की कि 354 और 354 बी इंडियन पिनल कोड के भी प्रोविजंस ऐड किए जाएं जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस थे, और PW 1 और 3 जो थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन काउंसिल ऑफ द कंप्लेंट ने ये इंसिस्ट किया कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करने को तैयार है, लेकिन एप्लीकेशन 319 CRPC को पहले डिस्पोज किया जाए। और ट्रायल कोर्ट ने अपना ये स्टैंड लिया कि वो जब तक वो क्रॉस एग्जामिनेशन फेस नहीं करेंगे, और ट्रायल कोर्ट ने ये उनका स्टैंड था वो रिकॉर्ड किया जो उन्होंने बताया था। अब काउंसिल जो अक्यूज्ड अपीलेंट है वो उन्होंने कहा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने को तैयार हैं, लेकिन प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एग्री नहीं हो रही हैं, और बार-बार वो इंसिस्ट कर रही हैं कि एप्लीकेशन 319 CRPC को डिसाइड किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया सारे फैक्ट्स को और कंटेंशंस और कंडक्ट को भी देखा, और ट्रायल कोर्ट ने ये फिर कहा मींस फर्दर वेंट ऑन टू डिसाइड द एप्लीकेशन 300 CRPC में एप्लीकेशन को डिसाइड किया, और ये कहा कि एविडेंस जो रिकॉर्ड किए गए हैं इस समय तक वो एडमिसिबल नहीं है क्योंकि विटनेसेस अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे, और ऐसे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि समन्स इशू किए जाएं पेरेंट्स ऑफ अक्यूज्ड अपीलेंट को, इसलिए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ने फर्दर ये होल्ड किया कि कोई एविडेंस नहीं है अंडर 232 CRPC में, इसलिए अपीलेंट अक्यूज्ड को अक्विट किया जाता है। अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की और हाई कोर्ट की अपील अलाउ कर दी, अपील अलाउ होगी और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब दोनों काउंसिल्स की सुनने के सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और मैटर सुप्रीम कोर्ट ने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो मैटर था हाई कोर्ट का वो देखा कि हाई कोर्ट में जो गया था तो उसकी जजमेंट को देखा कि हाई कोर्ट ने पैरा 15 थी जो जजमेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट थी हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, उस पर रिलाई किया था। अब उसकी जो जजमेंट के कंटेंट्स रिलाई करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि हरदीप सिंह की जजमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन 319 CRPC को पहले डिसाइड किया जाए, जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले डिसाइड किया जाए। सिर्फ उस जजमेंट में इतना बताया था कि जो 319 CRPC की एप्लीकेशन को क्रॉस मींस एग्जामिनेशन चीफ के बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। तो ये सिर्फ क्लेरिफाई किया कि एग्जामिनेशन जो चीफ था वो सिर्फ पार्ट में हुआ था, वो पार्ट ऑफ एविडेंस होता है और उस पर रिलाई किया जा सकता है जब भी एप्लीकेशन 319 CRPC की एप्लीकेशन डिसाइड करनी हो। मींस अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपना एग्जामिनेशन चीफ दे दिया है तो कोर्ट उसकी एग्जामिनेशन चीफ के बेसिस पे 319 CRPC में डिसाइड कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए। तो ये जजमेंट ये भी बताया कि जजमेंट डज नॉट टेक अवे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन को नहीं ले सकती है कि वो वेट करे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जब तक एप्लीकेशन 319 CRPC की डिसाइड किए बिना पहले मींस 319 CRPC की एप्लीकेशन को डिसाइड करे उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई जजमेंट में ऐसा जो पावर है ट्रायल कोर्ट की वो कहीं नहीं ली गई है। तो ये सिर्फ ये बताया था कि ये प्रोवाइड करती थी कि कंसिडरेशन की ऐसे में एप्लीकेशन जो है वो मिनी ट्रायल के तौर पे ना की जाए। तो ट्रायल कोर्ट को डिसाइड पावर है कि वो डिसाइड करे कि एप्लीकेशन डिसाइड की जाए बिना किसी क्रॉस एग्जामिनेशन को वेट किए बिना और या फिर उसका इंतजार किया जाए, और ये डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो उनके समक्ष जो है मटेरियल्स रिकॉर्ड पे लाए गए हैं और जजमेंट की जो कंटेंट्स थे हरदीप सिंह की वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। अब यहाँ पर बताया कि कॉम्प्लिसिटी ऑफ एनी पर्सन जो है वो अक्यूज्ड किया मींस अक्यूज्ड बनाया गया है और बिना कैन बी डिसाइडेड विद और विदाउट कंडक्टिंग और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट। और तो यहाँ पर कहा कि कोई मैंडेट नहीं है कि एप्लीकेशन को 319 CRPC की डिसाइड की जाए बिना क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले। तो ये कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था उस जजमेंट पे बेस्ड कहीं। और ये इस केस में भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी पूरी बेस्ट ट्राई की थी कि वो ताकि इंश्योर कर सके प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2 और 3 प्रेजेंट हो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और इसके बाद वो एप्लीकेशन 319 CRPC के डिसाइड कर सकते थे। और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने रिपीटेडली कंटिन्यू कहा कि वो एब्सेंट रहे और या फिर एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल की और ये इंसिस्ट किया कि पहले एप्लीकेशन 319 CRPC की डिसाइड की जाए तभी वो ट्रायल को प्रोसीड करेंगे। कंप्लेनेंट का यहाँ पे ये बताया कि कंप्लेनेंट का कोई मैंडेटरी राइट नहीं है कि वो इंसिस्ट करे एप्लीकेशन को कि वो इस अपने तरीके से डिसाइड की अब जिस मैनर पे उनको लगे कि उस हिसाब से डिसाइड की जाए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ने भी सपोर्ट नहीं किया था कंप्लेनेंट की जो काउंसिल को जब वो 319 CRPC की एप्लीकेशन तो फाइल की जा रही थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रोल है कंप्लेनेंट का वो ट्रायल में वो कहीं भी परमिट नहीं करता कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह वो जो स्टेट के बिहाफ पे एक्ट करे।
मीन्स कंप्लेनेंट का यही बताया कि वो परमिट नहीं करता कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे एक्ट करे। कंप्लेन और कंप्लेनेंट का जो काउंसिल का एक लिमिटेड रोल होता है सेशन ट्रायल में, जो सेशन केस में, और हाई कोर्ट ने ये कंसीडर नहीं कर पाई ये सारे एस्पेक्ट्स को। दे फेल टू कंसीडर दीज ऑल एस्पेक्ट्स कि क्यों प्रोसिक्यूशन विटनेसेस शाई कर रहा है, बच रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन पे, ये चीज उनको समझ नहीं आई। और ये सिर्फ ये इंसिस्ट किया कि जो पेरेंट्स ऑफ ये सिर्फ ये इंसिस्टेंस की गई कि जो अक्यूज्ड के जो पेरेंट्स को समन किए जाए और उनको ट्रायल पर ड्रैग किया जाए ताकि किसी तरीके से ट्रायल को पेंडिंग रखा जा सके। तो ये सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि ट्रायल कोर्ट ने करेक्ट थी, ठीक थी, उन्होंने प्रोसीड किया था 232 सीआरपीसी में और कि अपीलेंट को एक्विट कर दिया था, और जो एविडेंस था उसको कंसीडर किया कि नो एविडेंस है, और ट्रायल कोर्ट जो है वो करेक्ट थी। उन्होंने एप्लीकेशन 319 सीआरपीसी को रिजेक्ट कर दिया था इस ग्राउंड पे कि जो वांट्स ऑफ, क्योंकि एडमिसिबल एविडेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था, तो इसलिए कहा कि कोई भी एविडेंस नहीं है पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन में, और इसी ग्राउंड से देखते हुए अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। ये जजमेंट आई थी 18 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।